नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज हम एनालिसिस करेंगे आज की मार्केट की मंडे 28 मार्च 2022। हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज दिन भर किस तरीके से ट्रेड किया और किस तरह का प्राइस एक्शन निफ्टी ने आज के दिन फॉर्म किया। दोस्तों, ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है और अगर मैं आज के मार्केट को एक लाइन में सम अप करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि आज ओपन इक्वल्स टू हाई का दिन था, जहाँ पे जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि मार्केट जितनी बार ऊपर जाए उतनी बार आपको सेल करना है। और ऐसा 10 में से 8 बार होता है और 2 बार नहीं होता है, जब मार्केट ओपन इक्वल्स टू हाई के सिचुएशन में भी ओपन प्राइस को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ में निकल जाए और ऊपर में क्लोजिंग दे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा आज इसलिए हुआ, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आज की जो ओपनिंग थी वो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी। तो जैसा कि ये जो कैंडल आपके स्क्रीन पे जो दूसरा कैंडल है वो आज की पहली कैंडल है, और एक कैंडल मैंने फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस वाला कैंडल लिया है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आज मार्केट जो है वो किस तरह की ओपनिंग दी थी। तो मार्केट ने बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दी है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ओपन इक्वल्स टू हाई की ओपनिंग है। अगर ये ओपन इक्वल्स टू हाई गैप अप मार्केट में बनता है तब मार्केट अपने ओपन प्राइस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में निकलेगी, इसकी संभावना और भी कम हो जाती है। लेकिन चूंकि मार्केट आज फ्लैट ओपन हुई तो मार्केट आज ओपन इक्वल्स टू हाई के सिचुएशन में भी मार्केट ने देखिए आज क्लोजिंग जो है मार्केट ने अपने हाई प्राइस के ऊपर में दिया है और ओपन प्राइस के ऊपर में दिया है। तो दोस्तों, एक बात आप इसको समझ लीजिए कि ओपन इक्वल्स टू हाई सबसे अच्छा तब काम करता है जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ हो। तो जैसे ही ऐसी ओपनिंग हुई, पहले कैंडल के लो पे जो सेल करने की स्ट्रैटेजी हमारी होती है ओपन इक्वल्स टू हाई के दिन, तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पेयर क्लोज है, तो ये आप हमारा सेलिंग पॉइंट है। कभी भी ऐसा बॉक्स आपको दिखे उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आपको सेल करने का सजेशन दूंगा। उसके बाद एक कैंडल पॉज हुआ और ये इनसाइड कैंडल बनी, और इनसाइड कैंडल का जैसे ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा फास्ट मूव आपको देखने को मिला। तो अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी सेल कर सकते थे और यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। क्यों सेल कर सकते थे? क्योंकि आप एक तो सेल साइड जा रहे हैं और आपके साथ एक अच्छी बात ये हो रही है कि आप एक बेयर क्लोज पे एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल के लो के नीचे सेल कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह की सिचुएशन कभी भी अराइज होती है, कभी भी होती है, तो जो बेयर्स का जो सबसे नजदीक का जो टारगेट होता है, जो मिनिमम टारगेट होता है, वो मेजर्ड मूव का टारगेट होता है। तो मेजर्ड मूव कहाँ से? ये आज आज का ओपन प्राइस है और आज का हाई प्राइस है, और फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी थी तो यहाँ पे इसको आप एक अच्छा लो मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगली कैंडल इनसाइड कैंडल बनी थी और इसका मेजर मूव का जो एरिया है वो यहाँ पर आएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो टारगेट जो है बेयर्स ने अचीव कर लिया। जैसे ही इसको टच किया मार्केट ने, देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई, इसलिए यहाँ पे एक पिन बार आपको बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट ने पुल बैक किया। मार्केट ने पुल बैक ही इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे बेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया, तो बेयर्स बाई कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद एक तीसरा लेग भी नीचे की तरफ में बना, तो जो कि एक अच्छी बात होगी। लेकिन अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अब करीब करीब 17,000 के लेवल पे है, जो कि एक बहुत बड़ा राउंड नंबर है। और मार्केट ऊपर से नीचे आने में 17,225 से 17,000 आने में कम से कम 7-8 बुल कैंडल बना चुकी है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि बुल्स मार्केट में हैं। ऐसा नहीं है कि बेयर्स को फ्री हैंड मिला हुआ है वो मार्केट को नीचे लेकर चले जाए। तो बेयर्स को जो मिनिमम टारगेट चाहिए था वो बेयर्स को मिल गया और बुल्स मार्केट में है। बुल्स ने अपनी छाप छोड़ रखी है। यहाँ पे एक बुल कैंडल है, 3 अच्छे बुल कैंडल यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे है, यानी कि बुल्स मार्केट में है। तो यहाँ पे अगर आप सपोर्ट की बात करें तो जैसा कि आपको पता है मैं वेज पैटर्न का बहुत बड़ा फैन हूँ। वेज पैटर्न क्योंकि लो 3 पाई में भी आता है, तो यहाँ पे जो है एक अच्छा वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एक जो है दूसरा जो है वेज आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये लो लो यहाँ पे 4 टच लगातार हो रहा है, तो एक वेज ये भी है। तो 2 जगह से आपको अच्छा वेज बनता हुआ दिख रहा है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जब ये वेज बना उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, और जब ये मार्केट ऊपर गई पुल बैक लेकर, तो ये जो एक रेजिस्टेंस का जो एक लाइन है इसके ऊपर में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और छोटा पुल बैक लेके, और इसको इसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया। अगली बार जब मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से यहाँ पे एक वेज बनता हुआ दिख रहा है, तो इन चीजों को समझिए कि जब एक मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में होता है तो बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, सपोर्ट के भी और रेजिस्टेंस के भी। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ में उन पैटर्न्स को रीड करना है। यहाँ पे 2 वेज बन रहा है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर में मार्केट क्लोजिंग दे रही है, और उसके बाद में एक और वेज जो है यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, और जब पुल बैक लिया मार्केट ने तो क्या बनाया? डबल बॉटम बनाया। और जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये
हायर लो डबल बॉटम है, ये जो लो है ये लो पिछले वाले लो से थोड़ा ऊपर है, तो हायर लो डबल बॉटम बनाया जो कि एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है बाय बाय करने के लिए। तो यहाँ तक जो जो लोग मार्केट को हमेशा जो है सेल साइड देख रहे थे, यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे, क्योंकि मार्केट हायर लो डबल बॉटम बना रही है। इसके पहले वेज का सपोर्ट मार्केट को मिला हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो एक लाइन थी उसके ऊपर में ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, और यहाँ पे एक वेज बना, और इस वेज को बनने के बाद में मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है, और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जो है अप मूव दिया, लगातार 2 बुल कैंडल दिया मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया फॉलो थ्रू कैंडल के साथ में। तो जैसे ही इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है बिल्कुल बॉटम पे सपोर्ट के एरिया में, तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट जो है ऑलवेज इन लॉन्ग में हो चुकी है। ऑलवेज इन लॉन्ग का मतलब होता है मार्केट बाई साइड में है। उसके बाद 2 अच्छे बुल कैंडल के बाद में आपको यहाँ पे फुल बैक लेते हुए मार्केट दिख रही है, और फिर मार्केट ने सेकेंड लेग अप ले लिया। जनरली कम से कम अगर मार्केट एक नया बुल टर्न की शुरुआत करे तो कम से कम 2 लेग तो ऊपर की तरफ बनेगा। तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग बन गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने तीसरा लेग भी बनाया। उसके पहले जब मार्केट 2 बुल कैंडल बना दे सपोर्ट पर आने के बाद में, 17,000 लेवल पे आने के बाद में, तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल बाई कर सकते हैं। तो ये बाई का बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैली कंटिन्यू रही और तीसरा लेग ऊपर की तरफ में बना। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये तीसरा लेग बना तो ये तीसरा लेग ने ओपन इक्वल्स टू हाई का जो आज दिन था उसको जो है झुठला दिया, और मार्केट जो है इसके ऊपर जाकर काफी देर तक ट्रेड करते रही। फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक लिया तो सपोर्ट कहाँ पे लिया, जहां पर सेकंड लेग अब जाने के बाद में मार्केट ने जो पुल बैक लिया था छोटा सा, उस पुल बैक में मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ में रही। उसके बाद दिन भर में उसके बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं, अपने डे हाई के आसपास ही मार्केट ट्रेड करती रही। तो दोस्तों ये आज का प्राइस एक्शन था। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मार्केट ओपन इक्वल्स टू हाई कभी भी गैप अप ओपनिंग के बाद बनाती है तो फिर मार्केट उसके ऊपर नहीं निकलती है। लेकिन चूंकि आज एक फ्लैट ओपनिंग थी, तो फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है कि शायद मार्केट ऊपर की तरफ में जाए, लेकिन जनरली जाती नहीं है। ये एक्सेप्शन का दिन था। कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि डेली टाइम फ्रेम में अगर आज के कैंडल को देखेंगे तो आपको एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखेगा। ये पूरा एरिया जो है आपको एक टेल की तरफ तरफ दिखेगा, और यहाँ आपकी बॉडी की ओपनिंग रहेगी और यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग रहेगी। तो एक हैमर पैटर्न बनता हुआ आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखेगा। कुछ इस तरह का कैंडल आपको डेली टाइम फ्रेम में ये दिखेगा। ये बॉडी ग्रीन आपको दिखेगी अगर आप ग्रीन का यूज करते हैं तो। और दोस्तों कल के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट कल 17,125 के आसपास फिर से आती है तो फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिख रही है। और अगर अप साइड में कल फ्लैट ओपनिंग के बाद में 17,225 को मार्केट इस एरिया को निकालती है, तो फिर अगला जो टारगेट निफ्टी का होगा वो 17,500 का होगा, जो कि सबसे नजदीक का लेवल निफ्टी के लिए होगा। तो ये मेरी एनालिसिस थी आज की निफ्टी की इंट्राडे में, कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में इस तरीके से ट्रेड किया। अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप फोन करके मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन फंडामेंटल सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा, फॉरेक्स प्राइस एक्शन, क्रिप्टो मार्केट, फाइनेंस ट्रेडिंग, एनएफटी मार्केट क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।